मियां नवाज शरीफ के बारे में एक राय पाई जाती है कि जब वो मुसीबत में होते हैं तो पांव पकड़ लेते हैं और जब इक़्तिदार में होते हैं तो गला पकड़ लेते हैं। सच पूछें तो ये बात बेबुनियाद भी नहीं है। आज की वीडियो में हम आपको उनकी सियासी तारीख के हवाले से चंद ऐसे वाकयात बता रहे हैं जिन्हें जानने के बाद आपको भी कुछ ऐसा ही लगेगा। पीजी प्राइम की नई दिलचस्प और मालूमाती वीडियो में खुशामदीद। सियासत में आने से कबल मियां नवाज शरीफ ने सोचा भी ना था कि वो भी कभी इस मैदान में खेलेंगे, मगर जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वज़ारत उज़्मा के दौरान उनके ख़ानदान की सनतें नेशनलाइज कर दी गईं तो मियां शरीफ इस फैसले पर पहुंचे कि यहाँ कारोबार करना है तो किसी न किसी तरह मुल्की सियासत का हिस्सा बनना होगा। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के शदीद मुखालिफिन में से थे। अपने किसी और फर्जंद की बजाय मियां नवाज शरीफ ही को उन्होंने सियासत में इसलिए धकेला कि वो नहीं समझते थे कि नवाज शरीफ कभी कारोबार करेंगे। चनाचे 1976 में मियां नवाज शरीफ खसूसन पंजाब में उस वक्त की मकबूल सियासी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से दुश्मनी पालने के सिला में उन पर खसूसी दस्ते शफ़क़त रखा गया और वो जनरल ज़िया-उल हक़ की हुक्मरानी में अचानक पहले तो बतौर वज़ीर ख़जाना पंजाब काबीना का हिस्सा बने और फिर 1981 में पंजाब मशावरती बोर्ड में शामिल हो गए। जनरल ज़िया-उल हक़ के दौरे इक़्तिदार में मियां नवाज शरीफ 1985 में पहली बार पंजाब के वज़ीर आला बने, जबकि 1988 में मार्शल लॉ के इख्तिताम पर वो दोबारा वज़ीर आला पंजाब के मनसब पर फाइज हो गए। ये बात ज़ुबान ज़द आम है कि जनरल ग़ुलाम जिलानी खान जो गवर्नर पंजाब भी रहे, उन्हीं ने मियां नवाज शरीफ को पंजाब हुकूमत का वज़ीर बनाया और ब्रिगेडियर क़य्यूम को नवाज शरीफ को अपनी निगरानी में रखने की हिदायत की। उस वक्त की फौजी हुकूमत का असल मकसद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मुकाबले के लिए मुतबादल क़यादत को मजबूत करना था। इसी मकसद के लिए मियां नवाज शरीफ पर बेपनाह नवाज़शात की गईं। जनरल ज़िया-उल हक़ की मौत के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग दो धड़ों में तकसीम हो गई और एक धड़े का चार्ज मियां नवाज शरीफ ने संभाल लिया, जो बाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहलाया। उस जमाने में बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने एक दाएं बाजू का इत्तेहाद तश्कील दिया जिसका नाम इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद था। 1990 के दौरान मियां नवाज शरीफ ने इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद यानी IJI के सरबराह की हैसियत से आम इंतखाबात की मुहिम चलाई और 1991 में वो वज़ीर आज़म बन गए। यहाँ ये बात याद रखने की है कि IJI का क़याम और फंडिंग इस्टेब्लिशमेंट ने ही की थी। इस बात की तस्दीक असगर खान केस की रूलिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है। उस वक्त गुलाम इसहाक खान सदर पाकिस्तान थे। मियां नवाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा की ताकत को नाकाफ़ी समझते हुए सदर की ताकत पर भी कब्जा करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में दोनों के दरमियान इख्तलाफात का आगाज़ हुआ। इख्तियार की जंग ने तूल पकड़ा तो मशहूर ज़माना काकड़ फार्मूला के तहत दोनों ही को मुस्ताफ़ी होकर घर जाना पड़ा। हुआ कुछ यूँ कि अप्रैल 1993 में सदर ग़ुलाम इसहाक खान ने कौमी असम्बली अचानक तहलील कर दी, मगर एक माह बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली की तहलील का सदारती हुक्म गैर आईनी करार दिया तो मियां नवाज शरीफ दोबारा इक़्तिदार में वापस आ गए, मगर इसी साल इंतखाबात करवाने पर वो इक़्तिदार खो बैठे और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बन गईं। कहा जाता है कि उन इंतखाबात में इस्टेब्लिशमेंट ने मियां नवाज शरीफ की हमायत छोड़ दी थी, इसीलिए अब की बार उन्हें अपोजिशन का किरदार अदा करना पड़ा। उनकी इस नाकामी की एक वजह IJI की अलहदगी भी बताई जाती है। अब आते हैं 1997 के इंतखाबात की तरफ। इस साल एक मरतबा फिर मेहरबान हवाओं का रुख मियां नवाज शरीफ की तरफ था। चनाचे वो 1/3 अक्सरियत लेके वज़ीर आज़म बन गए। वो इस बार अपनी ताकत में बेपनाह इजाफा करना चाहते थे। चनाचे पहले उन्होंने अदलिया के साथ सींग फंसाए और बाद अज़ां फौज के साथ फड्डा किया और न सिर्फ इक़्तिदार से हाथ धो बैठे बल्कि जेल की हवाएं खाने के बाद जलावतनी भी अख्तियार करना पड़ी। 1997 में एक समाअत के दौरान उनके हामियों की बड़ी तादाद ने अदालती कार्रवाई मुतस्सर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पर धावा बोल दिया। उस अफरा तफरी के दौर में उन्होंने उस वक्त के सदर फारूक लगारी को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस सज्जाद अली शाह को माजूल कर दिया। 1999 में कारगिल के मामले पर फौज के साथ उनके ताल्लुकात एक मरतबा फिर खराब हो गए। सूरत हाल शदीद अबतर उस वक्त हुई जब मियां नवाज शरीफ ने चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को उनके ओहदों से हटाने की कोशिश की। उस वक्त आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ थे। जनरल परवेज मुशर्रफ एक दौरे पर बैरून मुल्क थे जब ये कार्रवाई अमल में लाई गई। जब वो पाकिस्तान वापस आ रहे थे तो मियां नवाज शरीफ के अहकामात पर एयरपोर्ट बंद करके जनरल परवेज मुशर्रफ के तैयारे को कराची एयरपोर्ट पर लैंड करने से रोकने की कोशिश की गई। हत्ता कि यहाँ तक कहा गया कि तैयारा भारत या फिर गल्फ में जाकर लैंड करे।
ताहम वो इस मकसद में कामयाब न हो सके। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के तैयारे ने नवाब शाह में लैंड किया और नवाज शरीफ की हुकूमत बरतरफ करते हुए इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया गया। मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात दायर किए गए और उन्हें पाबंद सलासुल कर दिया गया। बाद अज़ां सऊदी अरब की मदद से किए गए एक मुआहदे के तहत वो अगले 10 साल के लिए जलावतन हो गए। मुआहदे की मुद्दत पूरी होने से कबल हालात ऐसे बने कि 2007 में मियाँ नवाज शरीफ वतन वापस आ गए। उन्होंने वकला, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और दीगर जमातों के साथ मिलकर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक चलाई। बाद अज़ां तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और दीगर जमातों के साथ जनरल परवेज़ मुशर्रफ के इक़्तिदार में होते हुए इलेक्शन में हिस्सा न लेने का वादा तोड़कर 2008 के इंतखाबात में न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि पीपल्स पार्टी के साथ इक़्तिदार में भी शरीक हो गए, मगर उनकी यहाँ भी ना बन सकी और चंद ही महीनों बाद हुकूमत का साथ छोड़कर अपोजिशन बेंचों पर आ बैठे। मई 2013 में दस्ते शफकत एक मरतबा फिर नवाज शरीफ के सर पर रखा गया और वो तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गए। कहा जाता है कि 2013 के इंतखाबात में मियाँ नवाज शरीफ को जितवाने के लिए बदतरीन धांधली करवाई गई। चनाचे उनकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का ज़बरदस्त सिलसिला शुरू हो गया। तहरीक इंसाफ और अवामी तहरीक का 116 रोज़ा मशहूर ज़माना धरना उसी दौर में दिया गया। अक्टूबर 2016 में पनामा पेपर्स केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे बहस आया ताकि शरीफ खानदान पर मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स बचाने के हवाले से तहकीकात की जाएं। अदालती फैसले की रोशनी में एक JIT तश्कील दी गई। तहकीकात के दौरान मियाँ नवाज शरीफ कैपिटल FZE नामी एक दुबई में कायम कंपनी के चेयरमैन पाए गए। इस पर उन्हें नाअहल करार दे दिया गया, जिस पर उन्हें वजारत उज़्मा छोड़कर घर जाना पड़ा। इस पर उन्होंने फ़ौज और अदलिया के खिलाफ नया महाज खड़ा कर दिया। उन्होंने जलसों में फ़ौज और अदलिया के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। 2018 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आ गई। मियाँ नवाज शरीफ अदालती फैसले की बुनियाद पर जेल चले गए, मगर फिर जल्द ही 1 माह की जमानत पर इलाज की खातिर लंदन रवाना हो गए। इस दौरान वो एक मरतबा फिर इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल करने में कामयाब हो गए और 2023 में पाकिस्तान वापस आए। 2024 में होने वाले कौमी इंतखाबात के लिए पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा कर रही हैं, मगर मुस्लिम लीग नून मुतमईन है। हालात से ये लगता है कि मियाँ नवाज शरीफ ही आइंदा वजीर आज़म होंगे, मगर देखना यह है कि अपनी आदत से मजबूर मियाँ साहब अब की बार किसके साथ सिंग फंसाते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए PG प्राइम सब्सक्राइब कर लें।